नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आईएएस और आईपीएस के बच्चों के बारे में, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन्हें जो भी आईएएस और आईपीएस एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके बच्चों को एससी एसटी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो कृपया हमारे वीडियो में बने रहें। इसका क्या है पूरा सच, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मांग वाली याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत ने विचार करने से अभी मना किया हुआ है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मांग वाली याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत ने विचार करने से ही इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे उसके दायरे से बाहर करना चाहिए, यह तय करना संसद का काम है। अदालत इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकती। अदालत ने कहा, यह तो संसद पर है कि वो इस संबंध में कोई कानून बनाएगा या नहीं। दरअसल बीते साल अगस्त में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ही यह राय जाहिर की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। इसके तहत दलित और आदिवासी वर्ग के ऐसे लोगों के बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाएगा जिनके माता पिता आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं या पूर्ण रूप से वो अपने काम में सक्षम है। इनके स्थान पर उसी वर्ग के उन वंचित लोगों को मौका मिलना चाहिए जो अब तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए। अर्जी में जब अदालत की उस टिप्पणी को ही आधार के रूप में पेश किया गया तो जजों ने उस पर भी साफ जवाब दिया। जस्टिस बीआर गवई ने कहा, हमारी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। ऐसी राय 7 जजों की बेंच में से एक जस्टिस की थी, जिसे 2 अन्य जजों ने समर्थन दिया था। उस मामले में अदालत का एक मत से यह फैसला था कि एससी और एसटी कोटा में उपवर्गीकरण होना चाहिए। ये जनहित याचिका संतोष मालवीय की ओर से दाखिल की गई थी। मालवीय का कहना था कि मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों के बच्चों को एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये याचिका पहले मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ही दाखिल की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। उसके बाद याची ने शीर्ष अदालत का रुख लिया। दरअसल उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये याचिका उच्चतम न्यायालय में ही जानी चाहिए। ऐसा इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में क्रीमी लेयर की बात की थी। बता दें कि अगस्त में क्रीमी लेयर का सुझाव देने वाली उस बेंच में जस्टिस गवई भी शामिल थे। तब 7 जजों की बेंच ने साफ कहा था कि दलित और आदिवासी वर्ग के ही उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए जिनके माता पिता आईएएस आईपीएस जैसे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है कि अब वो समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं और अब उनके स्थान पर उन लोगों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो अब तक पिछड़े रह गए हैं। तो दोस्तों, आज का समाचार हमारा यहीं तक था। तो कृपया इसी वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।